लेकिन आपके साथ कोई आने को तैयार नहीं है। ओम प्रकाश राजभर आपके साथ आ रहे थे, वो भी अब समाजवादी पार्टी से चले गए। शिवपाल यादव से भी कोई साथ आने को तैयार नहीं है, अकेले लड़ेंगे। और कैसे देख रहे हैं ये लोग जो कल तक आपसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे और अब वो अकेले हैं, आपको छोड़कर चले? देखिए, हम तो पहले ही हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने इस बात का अनाउंसमेंट किया, ऐलान किया। ये फैसला कैसे देखते हैं? चुनाव को लेकर के फैसला किया गया है। कांग्रेस कह रही है कि चुनाव सिर पर थे, इसलिए ये लिया गया है फैसला पंजाब में हो। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब आज फिर उत्तर प्रदेश में हैं, बाराबंकी में आज रैली को संबोधित करने जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए ओवैसी सर खुद ही हैं। सर, कृषि बिल कानून को लेकर के बीजेपी के राज्यपाल ने भी, राज्यपाल और एक उनके सांसद ने भी किए कि कानून बनेंगे, अगर वापस लिया गया तो फिर बन जाएगा। कैसे देखते हैं? नहीं, बात सही है। अगर वो कह रहे हैं तो बीजेपी ऐसी पार्टी है कि कोई भी मंत्री या उनके एमपी आउट ऑफ द लाइन नहीं बोल सकता है। तो जाहिर है इस तरह के अगर बयानात दे रहे हैं तो या तो उनको प्रधानमंत्री की इजाजत है या फिर किसानों को कंफ्यूज करने का ये इनकी एक मंसूबा बना रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जब प्रधानमंत्री ने माफी चाही, इस बात का कहा कि गलती हुई और कानून को वापस ले रहे हैं, तो इन तमाम शुकूक और शुबहात को दूर करने के लिए बेहद जरूरी है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी फौरन एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें और इन कानूनों को वापस, तीनों कानूनों को वापस ले लें। लेकिन उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि कानून अगर वापस लिया गया तो फिर से लाया जा सकता है। हाँ, तो इसीलिए तो प्रधानमंत्री से हम इस बात का डिमांड करते हैं कि अगर वो अपने इन मंत्री को, इनके एमपीज को अगर इनकी जबानों को रोक नहीं पा रहे हैं तो वो बेहतर है कि वो फौरन उनकी सरकार ऑर्डिनेंस जारी कर दे और तीनों कानूनों को वापस ले ले। और जब पार्लियामेंट शुरू होगा तो उस ऑर्डिनेंस को आप प्लेस कर दीजिए बिल के रूप में और रिपेल कर दीजिए। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत देता है उस बात की। अपने फायदे के लिए तो ऑर्डिनेंस जारी करते रहते हैं आप और मजाक उड़ाते हैं पार्लियामेंट का। तो चलिए अब की बार सही काम कर दीजिए। ये फैसला कैसे देखते हैं? चुनाव को लेकर के फैसला किया गया है। कांग्रेस कह रही है कि चुनाव सिर पर थे, इसलिए ये लिया गया है फैसला पंजाब में हो, उत्तर प्रदेश में खासकर। देखिए, मेरा मानना यह है कि प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था, उनकी सरकार के पास कोई जवाब नहीं था इस कानून को रखने का, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून था। शुरू दिन से हम इस बात को कह रहे थे और ये स्टेट लिस्ट में आता है और एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री, उनकी सरकार ये भी देख रही थी कि लखीमपुर खीरी के बाद जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो उस वाक़े को लिया और फिर दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस किए, ओरल ऑब्जर्वेशंस, तो ये दोनों चीजें थी। और किसान अपनी जगह पर डटे हुए थे, चाहे पंजाब हो या यूपी हो या देश का पूरा किसान हो। तो जाहिर है उनको हालत मजबूरी में अपनी बखा के लिए अपने देख रहे जमीन खिसक रही है, इसलिए उनको कानून वापस लेना पड़ा। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम की अब आगे की क्या रणनीति होगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश बेहद अहम हो जाता है। आप भी लगातार दौरे कर रहे हैं, आज भी आप बाराबंकी जा रहे हैं। आगे की रणनीति कैसे होगी? नहीं, आज हम उत्तर बाराबंकी में है, फिर 25 को जौनपुर में है और फिर 28 को उतरौला में है। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा में हमारे कैंडिडेट्स की, हमारे उम्मीदवारों की कामयाबी मिले। हमको यकीन है कि पिछले 5 साल पहले जो हमारा परफॉर्मेंस था उससे बेहतर इंशाल्लाह हमारी पार्टी, हमारे कैंडिडेट्स परफॉर्म करेंगे, कामयाब होंगे, जीतेंगे। और उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। पूरा संगठन, पूरे लोग, जिम्मेदार लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आपके साथ कोई आने को तैयार नहीं है। ओम प्रकाश राजभर आपके साथ आ रहे थे, वो भी अब समाजवादी पार्टी से चले गए। शिवपाल यादव से भी कोई साथ आने को तैयार नहीं है, अकेले लड़ेंगे। और कैसे देख रहे हैं ये लोग जो कल तक आपसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे और अब वो अकेले आपको छोड़कर चले? देखिए, हम तो पहले ही हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने इस बात का अनाउंसमेंट किया, ऐलान किया कि एमआईएम पार्टी 100 असेंबली सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अब किसी से अलायंस होता है या नहीं होता है ये तो वक्त ही बताएगा, बट जहां तक हमारी पार्टी को इलेक्शन लड़ना है हम पूरी तैयारी के साथ कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इलेक्शन चुनाव लड़ेंगे। अब अलायंस किससे होगा नहीं होगा ये तो ठीक है, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। अभी किसी के साथ अलायंस की सूरत अभी बाकी है किसी के साथ जाने की? हमारी पार्टी के जिम्मेदारों ने, उत्तर प्रदेश के जिम्मेदारों ने 2-3 पार्टीज के जिम्मेदारों से बातचीत की है। तो अभी उस बारे में मैंने समझता है कुछ बोला जा सकता है। देखिए आगे क्या होता है।
धन्यवाद सर। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिन्होंने कृषि बिल कानून की वापसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम की क्या रणनीति होगी इस पर बेबाकी से अपनी बात रखी।